आज मैं आपको क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 3 लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी के बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो दोस्तों इनकी कृतियाँ और इनकी जितनी कहानियाँ हैं या इनके जन्म या इनसे जितने ऑब्जेक्टिव उठते हैं उसके बारे में मैं लेके आया हूँ। अगर दोस्तों इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम में अगर इस पार्ट से जितना यदि प्रश्न उठेगा तो आपको मैं उतना बता देंगे दोस्तों कि वहाँ पर यदि पूछ दे इस चैप्टर से तो इससे अलग से कहीं से पूछने वाला नहीं है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आए और आप इस एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर इस चैप्टर से उठा सकें। तो चलते हैं, देखते हैं इसका प्रश्न। तो दोस्तों इसका प्रश्न है, पहला प्रश्न है दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी। इसका पहला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। कितना है दोस्तों? 11 अक्टूबर 1902 यानी सिताब दियारा गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? सिताब दियारा गांव में। अब दोस्तों है क्वेश्चन, अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण नारायण का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों इनकी मृत्यु जो हुआ 8 अक्टूबर 1979 को हो गया। कितना दोस्तों? तो 8 अक्टूबर 1979। अगला प्रश्न है दोस्तों जयप्रकाश नारायण का बचपन के नाम क्या था, यानी कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों इनके बचपन का नाम बाउल है। क्या है? बाउल। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के माता और पिता के नाम क्या है। तो जयप्रकाश के माता के नाम दोस्तों फूलरानी देवी और पिता के नाम, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों पिता, तो पिता के नाम हर्षु दयाल। इनके पिता का नाम क्या था? हर्षु दयाल। अब आगे प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आपको घेर कर एक ट्रिक के हिसाब से बना दिए हैं जिससे आप इनके पूरे कहानियाँ और इनकी कुछ ऐसी महत्व चीज़ है जो इनके बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो घेरा लगाए हैं इससे संबंधित जितने इनकी कहानियाँ में जितनी इनके बारे में ऑब्जेक्टिव बना है उसको हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके बारे में यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पर देख रहे हैं पत्नी के नाम। तो दोस्तों इनके पत्नी के नाम प्रभावती देवी है। क्या है? प्रभावती देवी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभावती देवी। और फिर अगला प्रश्न है दोस्तों जयप्रकाश नारायण की अन्य कृतियाँ, यानी कि इन्होंने क्या क्या लिखे। तो इनकी कृतियाँ हैं दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं कृतियाँ लिखा हुआ है। तो इनकी कृतियाँ जो है यह है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, या इनकी क्या है? तो कृतियाँ हैं। और अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण कुछ कविताएं लिखे, यानी कि इनकी कुछ कविता जो है इस प्रकार है। तो इनकी कविता जो है दोस्तों यह है डायरी एवं निबंध। क्या है? डायरी एवं निबंध। और कह रहा है यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला। तो दोस्तों यहाँ पर मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह इनको 1965 ईस्वी में मिला था। कितने में? 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न यानी भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया। तो भारत रत्न से सम्मानित दोस्तों 1998 ईस्वी में किया गया था। कितना में? 1998 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी की प्रमुख रचना क्या है। इनकी कृतियाँ और रचना दोस्तों अलग अलग है। तो इनकी प्रमुख रचना जो है इनकी है क्या? संपूर्ण क्रांति। इनकी क्या है रचना? संपूर्ण क्रांति। और दोस्तों अब इनकी अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा गया। तो दोस्तों इन्हें कहाँ का दलाल कहा गया। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर है इसका अमेरिका। क्या है? अमेरिका का दलाल कहा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी किस सदी के कवि थे, यानी किस सदी, यहाँ पर सदी होना चाहिए, किस सदी के कवि थे। तो दोस्तों यह है क्या? 20वीं सदी। क्या है? 20वीं सदी के कवि।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? तो रामनाथ जी गोयनका। क्या थे? रामनाथ जी गोयनका। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? यानी किस अस्पताल में दिनकर जी की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा विलिंगटन नर्सिंग होम। क्या होगा दोस्तों? विलिंगटन नर्सिंग होम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर कौन थे? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्टर के नाम क्या है दोस्तों? तो डॉक्टर रहमान। यह जो है इनकी यानी जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने वाले एक डॉक्टर थे, जिनका नाम क्या है दोस्तों? तो डॉक्टर रहमान। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली? यानी इनको प्रेरणा जो मिली था, यानी कि मिला था कि हमें अमेरिका जाना है, तो किसके भाषण सुनकर? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा इसका स्वामी सत्यदेव। किसका भाषण सुनकर? तो स्वामी सत्यदेव का। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्री प्रेस के मालिक थे, यानी दोस्तों इसमें क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सदानंद जी। क्या है? सदानंद जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे यानी किस महापुरुष को इस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उमाशंकर दीक्षित। क्या होगा दोस्तों? उमाशंकर दीक्षित। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु दोस्तों 1924 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1924 ईस्वी में। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा है यानी ट्रिकली के अनुसार यहाँ पर बना दिए हैं प्रश्न, जो है यहाँ पर ट्रिक के अनुसार बनाए हैं कि जयप्रकाश नारायण। अब दोस्तों जयप्रकाश नारायण के बारे में हमें जानना है कि जयप्रकाश नारायण जी क्या क्या काम किए, या चाहे इनकी क्या क्या और ऑब्जेक्टिव बनता है। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण ने कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी ने नारा दिए। किसका नारा दिए? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। कहेगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। या दोस्तों पूछ लिया जाए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए? तो जयप्रकाश नारायण। अगर पूछ दिया जाए कि जयप्रकाश नारायण जी ने किसका नारा दिया, किस चीज़ का? तो संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने ही दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने किस मित्र को साथ मद्रास रुके थे? यानी किस मित्र के साथ मद्रास में रुके? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ईश्वर अय्यर। क्या है दोस्तों? ईश्वर अय्यर के साथ उन्होंने मद्रास में रुके थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन कब की? यानी यहाँ पर प्रश्न है छात्र आंदोलन के बारे में कि इन्होंने छात्र आंदोलन कब की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1974 ईस्वी। क्या होगा? 1974 ईस्वी। यानी इन्होंने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन किए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की रचना है, तो इनकी और कुछ रचनाएं हैं जो है संपूर्ण क्रांति। तो दोस्तों इससे पहले हम जाने थे कि ये दोबारा हो गया है क्वेश्चन इसमें कि इससे पहले भी संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़े हैं और यहाँ पर भी, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी इनकी रचना जो है संपूर्ण क्रांति ही है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन की, तो छात्र आंदोलन कब किए? इन्होंने जो है कि कब छात्र आंदोलन किए? तो इनका छात्र आंदोलन हो गया 1974 में। कब किए थे? 1974। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनको और नाम से जाना जाता है लोकनायक की। क्या है? लोकनायक। तो जयप्रकाश नारायण को यदि पूछ दिया जाए कि किस नाम से एक्स्ट्रा जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो यह मार्क्सवादी बनने
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1924, कि इन्होंने 1924 में मार्क्सवादी बने। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैला आंचल। क्या होगा दोस्तों? मैला आंचल। यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने क्या लिखे? तो मैला आंचल। अगला प्रश्न है दोस्तों 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आंसर है दोस्तों क्या? अब्दुल गफ्फूर। क्या है दोस्तों? अब्दुल गफ्फूर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? क्वेश्चन है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1952। क्या होगा? 1952। अगला प्रश्न है दोस्तों संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या? भाषण। क्या है? भाषण है। अगला प्रश्न है दोस्तों संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो संपूर्ण क्रांति का शुरुआत, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या है? 1974 ईस्वी। आप देखे हैं इससे पहले भी कि संपूर्ण क्रांति यानी जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति कब किए, यानी कि छात्र आंदोलन कब किए? तो 1974। इससे पहले आपने पढ़े कि जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन कब किए? तो 1974। उसी 1974 को दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि छात्र आंदोलन को ही संपूर्ण क्रांति कहा गया। जैसे इसमें बताया गया कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1974। लेकिन वहाँ पर दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 में और क्या किए थे? तो छात्र आंदोलन, वही छात्र आंदोलन के समय ही संपूर्ण क्रांति, यानी कि उसी को संपूर्ण क्रांति भी कहा गया, छात्र आंदोलन को ही। तो यहाँ पर देख रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी है? हमारे बिहार में जो स्कूल है, यह स्कूल कौन है? बिहार विद्यापीठ। उसमें कौन सी चीज़ की परीक्षा दी, यानी किस चीज़ की परीक्षा दी? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर है ISC। तो किसकी परीक्षा दिए थे इन्होंने? ISC की। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? यानी कि इनकी कहना है कि हम कैसे मित्रता करें जो हमारा मजबूत बना रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडरग्राउंड जमाने का। क्या है आंसर? इनका मानना है कि अंडरग्राउंड जमाने का जो दोस्ती है यह बहुत ही ठोस और मजबूत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है यहाँ पर दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? यानी कि दिनकर जी कि दिल का जो दौरा पड़ा वह किसके घरे पड़ा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ जी गोयनका। कहाँ पड़ा था दोस्तों? रामनाथ जी गोयनका के घरे इनकी दिल का दौरा पड़ा।